डस्के वाला। हाँ जी। कैसे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 11-12 मिनट का शॉर्ट है। डस्का सियालकोट का जो इलेक्शन हुआ है उसके मोटरवे नताए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक लिए हैं रिटर्निंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर। गुज़िश्ता रोज़ ये इलेक्शन हुआ और शाम जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ उसके बाद रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए तो जो नताइज इब्तदाई नताइज वो बड़े कांटेदार थे। अगरचे के मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार सैयदा नौशीन इफ्तिखार कुछ लीड ले रही थी, जबकि चौधरी असजद मल्ली भी उनके साथ साथ थे। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये नताइज आ रहे थे और जो लास्ट जो शेयर किया गया नतीजा जो कि 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस का था, जिसमें लीड थी फिर भी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन उसके बाद जो अभी भी जो नताइज थे वो तकरीबन 23 से 25 के करीब पोलिंग स्टेशंस के नहीं आ रहे थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रब्ता ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि दिन भर जो पोलिंग का अमल जारी रहा उसमें फायरिंग के वाक़यात भी हुए, 2 अफराद जाँ बहक हुए और 8 ज़ख्मी हैं। तो इस तमाम अमल के बाद इलेक्शन मशकूक हो गया और उसको उस वक़्त ही होल्ड करना चाहिए था या इलेक्शन कमीशन को और इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ दोनों जानिब से जो है ना इस बात का इंतज़ार किया जाएगा कि जो नताइज आएँ उसके मुताबिक रद्द अमल किया जाएगा और यही हुआ है। अब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एंड ऑफ द डे जो है वो जो है देने की कोशिश की गई जो रिज़ल्ट है, क्योंकि उसमें ये जैसे कि बताया जा रहा है कि 7,000 की लीड बताई जा रही है, जबकि इब्तदाई तौर पर जो वो एक टीवी चैनल ने बरतरी और वाज़े लीड से 15,000 की लीड से मुस्लिम लीग नून को कामयाब करार दे दिया था। लेकिन अब क्योंकि रात भर वो 25 के करीब पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग का अमला गायब रहा, सुबह 6 बजे आया, यानी कि शाम 5 बजे की पोलिंग ख़त्म हुई है और उनसे रब्ता भी नहीं हो रहा था। पुलिस जो उनके दीगर स्टाफ था उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जाके उनको बाजियाब कराया। कहा यह भी जा रहा है कि उनको अगवा कर लिया गया था। तो ये इंतहाई गैर मामूली बात हुई है, जिसके बाद सिर्फ इन्हीं पोलिंग स्टेशंस पर नहीं ये पूरा इलेक्शन का अमल ही मशकूक हो जाता है। और इस सब के बावजूद जो बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर जो है वो टर्न आउट जो है ना वो 60% से भी ज़्यादा आ रहा है अभी तक। इब्तदाई तौर पर तो जो नताइज दिए गए तो उसमें 75% टर्न आउट बताया गया, क्योंकि जो 1,58,000 नौशीन इफ्तिखार के वोट बताए गए, विक्ट्री हुई उनकी, जबकि सैयद असजद जो चौधरी असजद मल्ली है उनके 1,42,000। तो ये तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा वोट बनते हैं और 4 लाख सिर्फ वोट हैं इनमें, 365 इसमें पोलिंग स्टेशन है। तो इसके बाद ये 75% टर्न आउट बनता है। लेकिन जो अभी तक काउंट हुए हैं, जो अभी तक गिने गए हैं, उसके मुताबिक भी ये 60% से ज़्यादा टर्न आउट बनता है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वहाँ दिन भर फायरिंग होती रही और बाई इलेक्शन था ये, और कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस कदर टर्न आउट नहीं हुआ। तो ये टर्न आउट भी ज़्यादा हुआ, कशीदगी भी होती रही। तो ये सारा इंतखाबी अमल मशकूक है और जो लीड है उम्मीदवार थी 61,000 थे, उनके 1 लाख से ज़्यादा वोट है, बल्कि 1,42,000 भी बताया जा रहा है। और इस तरह मोदी के 1,58,000 है, उनके 1 लाख और 5,000 के करीब। लेकिन इतना टर्न आउट ज़्यादा होना ये भी सवाल है। कशीदगी रही, 2 अफराद की जान भी गई, 11-12 सारी मिनट का रात शॉर्ट है। इंतखाबी अमला वो लेकिन नहीं पहुंचा। तो ये अब होल्ड कर दिया गया और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा है रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को, उसमें एतराफ़ किया है कि सारी रात वो अमला गायब रहा, उनसे बार बार रब्ते की कोशिश की गई, वो ना आया। फिर वो तकरीबन 3 बजे रात 3 बजे उनसे रब्ता हुआ, जिसके बाद फिर वो उनके फ़ोन वगैरह बंद हो गए और सुबह 6 बजे वो पहुँचे। तो ये वो रात भर कहाँ रहे। वो एक पोलिंग बैग भी पकड़ा गया, एक पोलिंग स्टेशन से लीगी MPs ने पकड़ा। ये सारा बड़ा ही एक खूनी किस्म का ये इलेक्शन हुआ। और ये जो वज़ीराबाद में तो अगरचा जीत लिया नून लीग ने, इसी तरह नौशहरा में भी जीत लिया और एक सीट कोरम में वो तहरीक इंसाफ ने जीती। लेकिन यहाँ पर जो मैदान जंग बना रहा और इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराफ़ किया है कि ये इंतखाबी अमल मशकूक था। तो अब इसको रोक दिया गया है, हम मज़ीद भी अपडेट करेंगे। थैंक यू।